Hello Pharma Excel users. There are some more updates given in Pharma Excel now. So we will talk about that in this video. सबसे पहले there is an update for purchase order. इसमें आपको शीपर पैकिंग के हिसाब से राउंडिंग दिया गया है. तो how we can use that we will see now. Master में I'll go to product master and दो प्रोडक्ट चेक करते हैं one by one. So one is MSET 2 injection I have taken for example और इसमें शीपर पैकिंग 20 डाला है मैंने. You can see here right. तो यहाँ पे आपको शीपर पैक डालना है, मतलब ये इंजेक्शन एक बॉक्स में जितने आते हैं वो यहाँ पे डालना है. जैसे मतलब सारी प्रोडक्ट के लिए आपको ऐसे ही अपडेट करना है शीपर पैकिंग. एंड इन 4 can there is a shipper pack of 50 right. Now we will go to purchase order. यहाँ पे suppose I will delete this, I made it for testing. यहाँ पे एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं अपने. टैब प्रेस किया, सिप्ला and those products belongs to critical care and here 150, that is 1.5 of the sale. एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव लाइन बाय लाइन. दिस ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको यूज़ जरूर करें बिकॉज जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और एंटर करते हो तो सीधा सेव हो जाता है. ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है बिकॉज when you prepare item you might be going through 200-300 items of a big company. तो ये प्रॉब्लम होता है कि कभी समझो बीच में से आपने स्किप कर दिया या दूसरा कुछ काम के लिए आपने एंटर कर दिया, चले गए आप वहाँ पे, तो ये जो भी आपने क्वांटिटी 50-100 आइटम में डाली होती है वो सब चली जाती है. तो सेव लाइन बाय लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सारे ऑप्शन है आप यूज़ करें, यू कैन चेक वन बाय वन. नाउ आई टॉक अबाउट राउंडिंग ऑफ क्वांटिटी एज पर द शीपर. तो यहाँ पे एमसेट का जो है शीपर पैक वी कैन सी हियर 20 एंड यहाँ पे 4K नाइवी का 50 है. नाउ आई जस्ट हैव टू डू ऑल्टर एस किया मैंने. तो यहाँ पे आपको पूछेगा एडजस्ट क्वांटिटी टू शीपर रेशियो एंड यू हैव टू से यस. तो यू कैन सी इसका 1780 हो गया एंड इधर 600 हो गया. तो नाउ यू जस्ट हैव टू प्रेस ओके एंड द ऑर्डर ओके सॉरी go to that again 30 and 150. मैंने इधर 1772 है एंड यहाँ पे 583 है. मैंने ऑल्टर एस किया, यस किया एंड नाउ आई विल पास थ्रू दी आइटम. So you can see those items are saved because save line by line option is on and I can say okay. So you get more accurate orders right. Cheaper के हिसाब से rounding हो गया and you get the value accordingly. You can use the print option, you can mail this using PDF and Excel and you can do the WhatsApp even. So this is about purchase order. Now I will go to next point. फूड लाइसेंस अपडेट ऑफ योर्स एंड योर कस्टमर्स. तो इसमें क्या है, जैसे आपको अपना फूड लाइसेंस अपडेट करना है तो यू जस्ट हैव टू ओपन यूटिलिटी कॉन्फिग एंड प्रेफरेंसेस एंड हियर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फूड लाइसेंस नंबर. इन जनरल just below your GST number you have to mention your food license number here and save it. mention enter and save हो गया. एंड आपका कस्टमर का फूड लाइसेंस अपडेट करना है तो जस्ट यू जस्ट हैव टू ओपन मास्टर ऑफ योर कस्टमर एंड यहाँ पे आपको
फूड लाइसेंस डाल देना है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट करेक्ट फूड लाइसेंस, बट you have to enter here and save it. So this way, food license you can update of yours and your customers. और एक रिक्वायरमेंट आएगा आपको कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उसका स्टॉक कितना है, उसको कहाँ पे बेचा है, दैट रिपोर्ट यू विल नीड। तो फॉर दैट एक एक्सरसाइज करना है आपको, मास्टर में प्रोडक्ट में जाके कैटेगरी मास्टर, एंड यहाँ पे आपको एक फूड कैटेगरी क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट अंदर डाल देनी है, जो भी आपकी फूड प्रोडक्ट्स है यहाँ से आप डाल सकते हो डायरेक्ट, राइट, यूजिंग दिस ऑप्शन, right, this way. So you just have to select right product and press enter and save, right. I have done some items for example and I will save it. तो ये हो गया। अब आप जो भी आइटम सेल करेंगे फूड में वो मिलेगा आपको, एंड देर आर वेरियस रिपोर्ट्स यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम। यहाँ पे एक डेली सेल परचेज है जहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट का परचेज सेल मिलेगा, बोथ यू कैन कीप एंड कैटेगरी वाइज, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, इफ रिवाइटल इज सोल्ड तो यहाँ पे आ गया फूड, ठीक है। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको स्टॉक मिल जाएगा। सपोज आई विल डू ऑल, प्रेस एंटर, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी वाइज लेना है एंड एंटर। तो ये आपको पूरा कैटेगरी वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन फूड एंड यू गेट द रिपोर्ट। आपको अलग से करना है उसका प्रिंट वगैरह तो आप डबल क्लिक करोगे, उसका एक पेज ओपन हो जाएगा, यू कैन प्रिंट फ्रॉम हियर। तो ये हो गया आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, सेल्स किसको किया है, सब डिटेल आ जाएगा, सेल परचेज सब कुछ। सो दिस इज अबाउट अपडेट गिवन इन फार्मा एक्सेल। नाउ आपको फूड लाइसेंस नंबर प्रिंट करना होगा इनवॉइस पे, राइट। तो आपका कस्टमाइज फॉर्मेट होता है प्रिंट का, मतलब हर एक कस्टमर को ऐसे होता है कि अकॉर्डिंग टू हिम हमने नया एक फॉर्मेट में कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंज करके, बैंक डिटेल सबसे ज़्यादा है, तो बैंक डिटेल क्या है मतलब आपका एक अलग ही होता है सबका। तो दैट फॉर दैट वी हैव टू कस्टमाइज द इनवॉइस फॉर्मेट, तो वो दिया है सबको। तो कस्टमाइज इनवॉइस फॉर्मेट में ये अपने आप अपडेट नहीं होगा, फॉर दैट यू हैव टू either you can send request on this mail id, so we will get back to you, or you can call on these numbers, and sometimes if you need to share photographs कि कुछ प्रॉब्लम है, कट रहा है या तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो you can share the photos and chat on these numbers, right. So thank you very much, this is all about the updates given in Pharma Excel so far, and stay tuned with us, we will give you more and more stuff going forward, and thank you very much for being with us. Do subscribe our YouTube channel so आपको अपडेट का इंफॉर्मेशन टाइमली मिलता रहे, and you will have never complain about updates, information नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है करके। So this is all about the updates, and thank you very much for being with us. Stay tuned with Prompt, and help us grow more and more with you. Thank you very much.